देखो ये क्वेश्चन हमें करना है x 0 से π/2 तक है, हमें प्रूव करना है sin x बाई एक्स की वैल्यू 2/π से 1 के बीच में होगी। देखो ध्यान दो, अब फिर वही है, हमें इस फंक्शन का ग्राफ का एक आइडिया लेना पड़ेगा। देखो जैसे हमने इस फंक्शन को y मान लिया sin x बाई एक्स, अब इसका कर देते हैं डिफरेंशिएशन। तो क्या होगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। अब देखो ये क्या हो गया, x cos x माइनस साइन x अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक, अब देखो जैसे यहाँ से काम किया जाए, अगर हम cos x को कॉमन ले लें तो बनेगा क्या बोलो, x माइनस साइन बाई कॉस, है ना, मतलब tan हो जाएगा। देखो x माइनस टेन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। देखो मैंने बताया था 0 और π/2 के बीच में tan x x से बड़ा होता है, तो मतलब tan x x से बड़ा हो गया। इसका मतलब देखो ये टर्म निगेटिव हो गया, निगेटिव। cos तो वैसे भी पॉजिटिव होगा, 0 π/2 के बीच में cos पॉजिटिव होता है, और एक्स स्क्वायर वैसे भी पॉजिटिव है ना। क्या किया, यहाँ से cos को कॉमन ले लिया तो x माइनस टेन एक्स आ गया। देखो tan x x से बड़ा होता है, ये मैंने बताया था आपको, तो ये टर्म नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव, कुल मिला के नेगेटिव। इसका मतलब देखो ये हुआ कि 0 और π/2 के बीच में ये जो फंक्शन है क्या, साइन x बाई एक्स, ये देखो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये बात प्रूफ हो गई, है ना, क्योंकि देखो इसका डिफरेंशिएशन निगेटिव है ना। क्या किया, देखो यहाँ से cos को कॉमन ले लिया, ये cos है ना, cos x, ठीक है, cos x को देखो हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, ध्यान दो, तो यहाँ हो गया x माइनस साइन बाई कॉस मतलब tan, और tan x x से बड़ा होता है। इसका मतलब देखो ये टर्म निगेटिव हो गया, cos तो देखो पॉजिटिव ही है ना, एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, तो कुल मिला के निगेटिव, ये फंक्शन डिक्रीजिंग। अब देखो क्या हुआ, जैसे अगर हम इसका एक रफ ग्राफ बनाना चाहें 0 और π/2 के बीच में, देखो ये फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो सबसे पहला काम, अब हमें इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू चाहिए होगी। लेकिन देखो 0 पर ये फंक्शन डिफाइन नहीं है, 0 पर इसकी वैल्यू नहीं निकलेगी, 0 पर देखो ये फंक्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन देखो हम इस फंक्शन की 0 पर लिमिट निकाल सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम इस फंक्शन की 0 पर लिमिट निकालें, है ना, राइट हैंड लिमिट निकालें, देखो उसका आंसर 1 आ जाएगा, है ना। तो मतलब देखो ये है कि 0 पर ये फंक्शन 1 की तरफ जाएगा, है ना, 0 पर देखो ये फंक्शन 1 की तरफ जाएगा, और उसके बाद देखो इंक्रीज करेगा। अब देखो π/2 पर वैल्यू क्या होगी, देखो जैसे ये फंक्शन है ना, y बराबर साइन x बाई एक्स, x को π/2 रखा जाए, देखो फंक्शन क्या आएगा, साइन π/2 यानी 1 अपॉन π/2। देखो y की वैल्यू क्या आ गई बोलो, 2/π। तो देखो अगर हम x को π/2 रखेंगे, देखो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी बोलो, 2/π। तो देखो ये कंफर्म है, जो हमारा फंक्शन है वो 0 पर 1 की तरफ जाएगा। 0 पर देखो 1 वैल्यू नहीं है, लेकिन 0 पर ये 1 की तरफ जाएगा, मतलब 0 पर राइट हैंड लिमिट 1 है, और π/2 पर लिमिट क्या है बोलो, 2/π। π/2 पर वैल्यू क्या है, 2/π। तो देखो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन 1 और 2/π के बीच में है, मतलब इस फंक्शन की एक तरीके से देखो ये रेंज आ गई, है ना, ये फंक्शन 1 और 2/π के देखो बीच में हो गया, यहाँ से ये बात कंफर्म हो गई। तो कुल मिला के देखो वही हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की हेल्प से उस फंक्शन का ग्राफिकल आइडिया एक लेना होता है ना, और ग्राफिकल आइडिया ले लिया तो इस टाइप की इनइक्वालिटीज़ बड़ी आसानी से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, करो बच्चों ध्यान से इसको पहले।